सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा ग्रुप में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सर्व शब्द के रूपों को देखा था, जिसमें हमने प्रथमा के बहुवचन में जो सर्वे रूप बनता है उसके बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम सर्व शब्द के जो अन्य रूप है जो राम शब्द के अलावा बनते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो जब हम अपनी पुस्तक में सर्व शब्द के अन्य रूपों को देखते हैं, तो पिछली कक्षा में हमने जसयसी सूत्र के बारे में देख लिया था, जिसका रूप बन रहा था सर्वे। तो इसके बाद में नया सूत्र आता है सर्वनामना है स्मयी। तो यहाँ का रूप बन रहा है सर्वस्मयी। इसका उदाहरण क्या है? सर्वस्मयी। इसका मतलब सर्वस्मयी बनता है चतुर्थी के एक वचन में। तो अपन ने पिछली कक्षा में प्रथमा के बहुवचन का रूप देखा था। तो द्वितीया का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तृतीया का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन राम शब्द के समान चलेंगे। तो जिस प्रकार से रामम का द्वितीया में रामम, रामौ, रामान बनता है, उसी प्रकार सर्वम, सर्वौ, सर्वान बनेगा। तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, रामई बनता है, तो वैसे ही सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वई, इस प्रकार से ये तीनों रूप बनते हैं। लेकिन चतुर्थी के एक वचन में जब राम शब्द बोलते हैं तो वहाँ पर रामाय बनता है। लेकिन जब सर्व शब्द देखेंगे तो वहाँ पे बनेगा सर्वस्मयी। तो वो सर्वस्मयी किस प्रकार से बनता है और इसके लिए जो सूत्र है सर्वनामना स्मयी, इसका अर्थ आज हम जानेंगे। तो ये आपका सूत्र है सर्वनामना स्मयी। क्या है? सर्वनामना स्मयी। तो सूत्र का अर्थ क्या लिख रखा है नीचे? जब सूत्रार्थ दिख रखा है यहाँ पे, इसमें क्या लिख रखा है? अतः यानी अदंत अंग होगा। सर्वनामना है यानी वो क्या होगा? सर्वनाम शब्द होगा। और उसके आगे जो अंगे विभक्ति होती है उसके स्थान पर स्मयी आदेश होता है। तो जब हम सर्वनामना स्मयी सूत्र का अर्थ देखते हैं तो उस सूत्र का मतलब ये है कि कोई भी शब्द हो वो शब्द कैसा होना चाहिए? अदंत वर्ण वाला होना चाहिए। यानी ऐसा शब्द जिसके अंत में अकारांत वर्ण आते हो, यानी जिसमें अ आता हो अंतिम वर्ण, वो शब्द होना चाहिए। और उसकी क्या होनी चाहिए? सर्वनाम संज्ञा होनी चाहिए। यानी वो शब्द कैसा होना चाहिए? सर्वनाम संज्ञक शब्द होना चाहिए। यानी उसकी सर्वनाम संज्ञा भी होनी चाहिए और वो शब्द अदंत होगा। तो अगर ऐसा हो और आगे वहाँ पे अंगे विभक्ति आती है, तो उस अंगे विभक्ति के स्थान पर कौन सा आदेश कर देगा? यह सूत्र स्मयी आदेश कर देता है। तो इस अंगे विभक्ति के स्थान पर क्या कर देगा? स्मयी आदेश कर देता है। अब इसका रूप क्या बनता है? तो इसका रूप बनता है सर्वस्मयी। तो आज हम उस रूप को सिद्ध करते हैं। तो जब हम सर्वस्मयी रूप बनाते हैं तो वहाँ पे शब्द कौन सा है? सर्व। तो सर्व शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में चतुर्थी के एक वचन में आती है सर्वस्मयी रूप। तो चतुर्थी के एक वचन में, चतुर्थी एक वचने अब चतुर्थी के एक वचन में कौन सी विभक्ति आती है? ङे विभक्तौ। तो ङे विभक्तौ कृते, ङे विभक्ति कर दी सूत्र ने। ठीक है, सर्व शब्द तो है अपने पास, और इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में और स्वजस मोट
फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी लॉकडाउन में घर बैठे इसका फ़ायदा मिल सके। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।